26 जनवरी 2025 ये तारीख एक इतिहास बनने वाली है, क्योंकि रेलवे लाइन कटरा से, जो पिछले कई सालों से ऑपरेशनल स्टेशन है, कटरा से आगे बढ़ के श्रीनगर तक जाएगी। अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही पता चल रहा है कि दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, साथ में 2-3 और मेल एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू होने वाली हैं। अगर ये शुरू हो जाती है तो ये एक तारीख बन जाएगी वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि जिस रूट पे गाड़ी चलेगी वो वन ऑफ द टफेस्ट रूट है पूरे वर्ल्ड में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट रूट है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेवल पे हो, चाहे उसका फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे अब वो गाड़ी वहाँ चलने की तैयारियाँ हो, चाहे जो भी हो, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट को लेके वन ऑफ द टफेस्ट रूट है। 111 किलोमीटर का रूट, जिसमें लगभग 95-96 किलोमीटर के टनल्स हैं, 5-6 ब्रिज हैं, उसमें आर्क ब्रिज, चिनाब ब्रिज जो वर्ल्ड का सबसे हाई लेवल पे ब्रिज है, वो भी वहाँ पे बना हुआ है। उस पर ट्रेन होके जाएगी। लेकिन जस्ट 1-2 दिन पहले, यानी कि 11 तारीख के आसपास एक हाई लेवल पे मीटिंग हुआ, और उसके बाद जो भी डिसीजन आया वो थोड़ा सा कुछ पैसेंजर्स के लिए निराश कर सकता है इनिशियली, लेकिन जब उसको अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी था। एक छोटे से एग्जांपल और जल्दी से बताता हूँ। 93-94 के आसपास की बात है। हमारे मामा जी और हमारी नानी वगैरह वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। वो जम्मू स्टेशन में उतरे, और जम्मू स्टेशन में उतरने के बाद जैसे ही उन लोग उतरे ट्रेन से, वैसे ही जो पुलिस वाले थे, शायद वो सीआरपीएफ रही होगी, आरपीएफ रही होगी, जल्दी से स्टेशन खाली कराने लगे। मतलब वो हाँकने लगे डंडे दिखा के, और जल्दी से स्टेशन खाली करो, बाहर जाओ। एक सिक्योरिटी रीज़न, इस कारण वहाँ पे ये सब हो रहा था। ये 93-94 की बात है, और अब तो बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली हम काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। सिक्योरिटी रीजंस के कारण उनको तुरंत बाहर निकाला गया। मतलब ट्रेन से उतरे 5 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन खाली होकर बाहर चली गई। ऐसा कुछ 93-94 के आसपास हुआ था। और अब तो हम लोग भी जाते रहते हैं कभी कभार, तो अब तो काफ़ी कुछ हो गया। कैमराज लगे हुए होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, सामान वगैरह चेक करने के लिए मशीन्स वगैरह होती हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो अब काफ़ी कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन जो कटरा से श्रीनगर तक का रूट है, स्टिल अलर्ट पे है वो रूट, और सिक्योरिटी पर्सनल्स को लेके कुछ मीटिंग्स हुई हैं इस रूट पे चलने वाली ट्रेन के लिए, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आने वाली हैं जो पैसेंजर्स हैं। हालांकि पैसेंजर्स एसोसिएशन, स्पेशली जो बिजनेस वाले हैं, जो फल फूल वगैरह का बिजनेस करते हैं डायरेक्ट कश्मीर वगैरह से, उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन वो कितनी एंटरटेन होगी वो समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो डिसीजन ये आया है कि कोई भी ट्रेन डायरेक्ट कटरा पार करके श्रीनगर तक नहीं जाएगी। कटरा पे वो स्टेशन में रुकेगी, उसकी थ्रू चेकिंग होगी हाई लेवल की, पूरे यात्री बाहर आएंगे, फिर सामान की पूरे स्टेशन की चेकिंग होगी। फिर उसके बाद जब वो गाड़ी आगे जाएगी तो सिक्योरिटी पर्सन्स होंगे, सेफ्टी पर्सन्स होंगे, उनके साथ वो ट्रेन आगे जाएगी। यात्रियों की पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ वो ट्रेन आगे बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू स्टेशन का जो कटरा स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है कश्मीर, यानी कि वही श्रीनगर वगैरह जाने वाली ट्रेनों के लिए रिजर्व कर दिया गया है नंबर 1 प्लेटफॉर्म। ये जो खबर मैं आपके बता रहा हूँ वो कहाँ से लिया हूँ, क्योंकि डिसीजन जो है बहुत स्ट्रांग है, तो उनका रेफरेंस के लिए मैं, जहाँ से मुझे एक वेल नोन अखबार है उससे मैं लिया हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 रिजर्व्ड है फॉर द ट्रेन गोइंग टू कश्मीर, और उसके बाद पूरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ मूव करेगी आगे, क्योंकि आगे 15-20 साल लग गए हैं उस पूरे रूट को बनने में, पहाड़ों को काट के रास्ते निकालने में। तो बहुत मुश्किल से बना है वो रास्ता, तो उतना ही अलर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह के लिए होता है, आतंकी हमले के लिए, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो जिनके कारण सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। इनिशियल लेवल पे ज़रूर आपको ये थोड़ा सा भारी लगेंगे डिसीजन, लेकिन लेटर हम देखेंगे तो ये ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, HD CCTV कैमराज लगे हुए हैं टनल्स में, ब्रिजेस में, पूरे रूट पे जहाँ जहाँ पे लगने हैं, और उनका एक सेंट्रलाइज्ड कमांड स्टेशन या फिर सेंट्रलाइज्ड रूम रहेगा जहाँ से वो पूरी सारी चीज़ें मैनेज होंगी। ये ज़रूरी है करना, बिकॉज उस रूट के लिए ज़रूरी है ये। ओके, उसके बाद CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, GRP, ये सारी चीज़ें, ये सारे एजेंसीज जो रहेंगी वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में रहेंगी। उसके बाद जो चिनाब ब्रिज है, स्पेशली जो नया बना है, जिसके लिए बहुत वाहवाही मिल रही है रेलवे को, तो जो चिनाब ब्रिज है वो राष्ट्रीय राइफल्स प्रोटेक्ट करेंगी। उसके बाद 111 किलोमीटर टोटल जो रास्ता है, उसमें 96-97 किलोमीटर के आसपास टनल है, ये 6 किलोमीटर के आसपास ब्रिजेस हैं। सोचिए कितना कठिन रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट 80% 85% रास्ता तो टनल्स में ही है। तो टनल्स में कैमरा लगना, सेफ्टी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन आए हैं 11-12 तारीख के आसपास, और ये इनिशियल लेवल पे ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत लग सकते होंगे, कुछ लोग को दिक्कत ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी हैं। और रेफरेंस के लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।